हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बिजनेस स्टडीज वाइवा क्वेश्चंस की। अकाउंटेंसी के हम ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चंस दे चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं किए वो 50 क्वेश्चंस तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो बात करते हैं बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिपेंड करता है आपने अपना प्रोजेक्ट कौन से टॉपिक पे बनाया है, क्या वो मार्केटिंग मैनेजमेंट पे है, क्या वो स्टॉक मार्केट पे है, या फिर बिजनेस एनवायरमेंट, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक कोई भी लिया हो, सिर्फ और सिर्फ वाइवा एक प्रोसेस है ये जानने के लिए कि आपने वो प्रोजेक्ट खुद बनाया है, और खुद बनाया भी है तो क्या आपने उस प्रोजेक्ट के पीछे, उस टॉपिक के पीछे, उसके कॉन्सेप्ट के, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, उसकी लिमिटेशंस क्या आपने समझी है या नहीं। बिकॉज वाइवा वोस जो होता है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसी की पर्सनैलिटी, किसी की नॉलेज, किसी की तैयारी को चेक करने का। और ये एटीट्यूड प्रॉब्लम 15 साल मैंने देखी है जब मैं स्कूल में था, न्यू एरा स्कूल में, और मैं इवन बाहर के स्कूल में जब जाता था, दिल्ली के टॉप स्कूल्स में एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के, तो वहां के अलग अलग एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं। एक स्कूल में मैं गया तो आई लाइक दी एंट्री, एक बच्चे की उसने एंट्री ऐसे करी और इस तरह से बैठा मेरे पास जैसे वो कहीं बाहर घूमने गया सीसीडी में ना, और जाके और उसने टेबल पे बैठा और अभी मुझे ऑर्डर सर्व करने वाला है कि 2 हॉट कॉफी कैपेचिनो। मीन्स व्हाट, सबसे पहले जो ये टॉपिक है मैं बाद में आऊंगा, बात करूंगा पहले आपके कॉन्फिडेंस लेवल की, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, वर्कशॉप में बोलता हूं, और आपने मुझसे सुना होगा कई बार हमें लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से होता है, शब्दों से होता है। नो, अगर मैं आपसे बात करना स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा कम्युनिकेशन आपसे बात करने से पहले शुरू हो चुका है। किस तरह से? बिकॉज जब एग्जामिनर वाइवा ले रहा होता है और अगला बच्चा दरवाजे पे खड़ा होता है, गेट पे, तो वो एग्जामिनर की एक हल्की सी नजर उस बच्चे पे पहले चली जाती है जो अभी एंट्री करने वाला है। यानी वाइवा तो मैं इसका ले रहा हूं जो सामने बैठा है, बट जो अगला बच्चा है उसको मैंने रीड करके जज कर लिया, भैया ये बच्चा कैसा है। तो अगर आप ये नोट कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि एग्जामिनर आप पे नजर नहीं रख रहा, तो वो बिल्कुल रख रहा है। तो इसलिए आपको जब से एंट्री कर रहे हैं तब से ही आपको क्या करना है, उस जोन में आ जाना है कि या मेरा वाइवा शुरू हो चुका है दरवाजे से। तो जिस तरह से आप स्माइल कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने आप को कैरी कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपना हेयर स्टाइल बना रखा है, जिस तरह से आपने अपनी शर्ट, टाई है, जो भी आपकी यूनिफॉर्म है, कैसे आपने उसको मेंटेन किया हुआ है, दैट मैटर्स अ लॉट। और जब आप आ रहे हैं एग्जामिनर के पास तो आपको थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आज तक आपने रिस्पेक्ट ना किया, गॉड फॉरबिड, एंड प्लीज डोंट माइंड जो मैं कह रहा हूं, करना चाहिए। एंड बी का स्कूल टीचर मैं मानता हूं कि हमें हमेशा रिस्पेक्ट, और आज तक हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बट हो सकता है ऑनलाइन वगैरह या एटीट्यूड प्रॉब्लम रही हो, तो भी उस एटीट्यूड को दरवाजे के बाहर छोड़ के आना और ऐसी एक्टिंग करना जैसे आप को बहुत ही अवार्ड मिला है, स्कूल से डिसिप्लिन का अवार्ड मिला है, इतने सोबर बच्चे का अवार्ड मिला है कि ऐसा बच्चा आज तक हुआ ही नहीं स्कूल के अंदर। तो उस डिसेंसी, उस एटिकेट्स, उस मैनरिज्म के साथ उस चेहरे पे 20 ग्राम की स्माइल कैरी करते हुए आपने खड़ा होना है। और जब तक एग्जामिनर, यानी मैं आपको ना कहूं प्लीज ना बैठिए, वेट कीजिए एग्जामिनर का कि वो क्या कहता है आपसे। अगर कहते हैं प्लीज सिट डाउन, मैम है या सर है, वो कहते हैं बेटा बैठिए, तो फिर आराम से बैठना है। और इस तरह से नहीं कि कुर्सी अचानक से पीछे करी, ड्रैग करी और आवाज आई ची, और फिर आप बैठ रहे हैं आराम से, और जो आपके लेग्स हैं, एक लेग ये और एक लेग बाहर की तरफ निकल रहा है राजा महाराजों की तरह। तो ध्यान रखना, बॉडी पोस्चर, बैठना है। मैंने कहा ना एक्टिंग, तो घर पे प्रैक्टिस कर लो, मम्मी पापा के सामने आराम से बैठिए, और छोटी सी 100 ग्राम की, 200 ग्राम की स्माइल, हल्की सी स्माइल लेके मैम को देखिए, यस मैम। बात आएगी प्रोजेक्ट फाइल की। आपने देखा होगा कभी कॉर्पोरेट मीटिंग्स में या कहीं आपने नोट किया हो, जब भी कभी हम अपना विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं तो मैंने देखा बहुत से सामने वाले पर्सन होते हैं, वो दोनों हाथों से पकड़ के विजिटिंग कार्ड देते हैं। दैट इज द एटिकेट, दैट इज द मैनरिज्म, कि आपने किस तरह से विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं। जैसे आपने विजिटिंग कार्ड पकड़ाना सीखा मैंने, वैसे ही आपने सीखना है प्रोजेक्ट फाइल को। यानी आपने ऐसे ही प्रोजेक्ट फाइल लेके ऐसे नहीं उछाल देने की धम से गिरे टेबल पे टीचर्स के, या आपने रख दिया ये ले भैया तेरा काम है, देख ले क्या बनाया मैंने या क्या कॉपी की है, और बता कितने नंबर मुझे मिलने वाले। तो ऐसा कुछ मत करना, पोलाइटली दिस इज माय फाइल, ओके। स्टार्ट होता है अब आपकी फाइल पे बातचीत करना, चाहे वो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो। अब होगी कन्वर्सेशन स्टार्ट, और अब आपके मन में धुक धुक होगा, क्या एग्जामिनर को पता लगेगा कि ये फाइल मैंने कॉपी करी है? क्या एग्जामिनर को पता लगेगा कि ये फाइल मेरी मम्मी ने या सिस्टर ने बनाई है या ब्रदर ने बनाई है? वो आपके मन में लगेगा। एग्जामिनर जो है ना, वो आपको मार्क्स देने आया, मार्क्स काटने नहीं आया। ये हम बहुत गलत फहमी से जाते हैं कि जब मैं एग्जाम जब ले रहा था, वाइवा लेता था, और बाहर बच्चे खड़े रहते थे, एक एक बच्चा बाहर निकलता था और वहां जाके कहता था, अरे यार सर ने तो अच्छी खासी ना रिमांड ले ली हमारी, अरे यार रुला दिया। पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये है कि वी हैव टू फॉलो द सिस्टम एंड वी हैव टू गिव द मैसेज to all that Viva is a serious thing, it's not a joke. फाइन। तो इसलिए जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उसको मजाक में मत लीजिए,
टेक इट फॉर गारंटेड नहीं, सीरियसली लीजिए, बिकॉज वो सीबीएसई के ऑथराइज पर्सन है आपके सामने, सीबीएसई बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, तो थोड़ा सा प्लीजिंग और थोड़ा सा फ्रेंडली हो सकते हैं, बट मेंटेन द डिसिप्लिन। और एक एक करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन फाइल के अंदर है उसी में से हम पहले पूछेंगे। तो आपने एक एक आंसर देना। आपको पूरी फाइल आप पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, सारी फाइल आप पढ़ लीजिए एक लाइन, उसमें से हम पूछेंगे बताइए ये जो आपने कंक्लूजन में लिखा है, आपने कहा कंक्लूजन में अगर स्टॉक मार्केट का आपने बनाया है, उस स्टॉक मार्केट में आपने कोई 5 कंपनी ली है, उस 5 कंपनी के आपने शेयर्स के प्राइसेस का एनालिसिस किया है, बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट गेन प्राइस, तो इस हद तक याद होना चाहिए कि यस सर जो बेस्ट बाय प्राइस है वो 150.85 है, यानी सस्ता था। बेस्ट अगर हाई प्राइस जब कब बेच सकते थे उसको, मैम जब 230 का हुआ, इस तक की फिगर आपको याद होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो स्टॉक मार्केट एक सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट मानता हूं मैं, रीजन कि वहां पर बुकिश नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आनी चाहिए। जैसे एक ट्रेडिंग प्रोसीजर है, आपने देखा होगा हमारे ही चैनल पे हमारे कुणाल सर ने प्रोसीजर बताया था पूरा, तो वो वीडियो भी देख के जाना। ट्रेडिंग प्रोसीजर में से कोई भी आपसे एक प्रोसेस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल, स्टॉक मार्केट क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है आपका, और ये जो प्राइस आपने कंपनी ली है यही कंपनी क्यों चूज करी। अच्छा ये बताइए कि कोविड-19 की वजह से क्या इस कंपनी के प्राइसेस को इफेक्ट हुआ, या फिर ये बताइए कोविड-19 के होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी कंपनी जिसके शेयर प्राइसेस गिरे ही नहीं, बढ़ते रहे। ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टॉक मार्केट से लिए जाएंगे। अगर आपने बनाया है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या पूछेंगे आपसे, अपने प्रोडक्ट के बारे में। ये आपने जो प्रोडक्ट लिया है, शैम्पू लिया है, कॉफी लिया है, टी शर्ट लिया है, जो भी लिया XYZ, ये प्रोडक्ट क्यों लिया। अब आपने बतानी है एक इमोशनल स्टोरी। मैम मैं जब बहुत छोटा था, मैंने अपने फादर साहब से मांगी थी साइकिल, और वो साइकिल ये वाली पर्टिकुलर मॉडल की साइकिल थी, और वो साइकिल उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन पापा साइकिल नहीं दिलवा पाए थे। तो वो चीज़ मेरे दिल पे आज तक लगी हुई थी। और जैसे ही मुझे मौका मिला कि प्रोजेक्ट बनाना है साइकिल पे, कौन सी साइकिल, जो हम क्या कहते हैं इसको, साइकिलिंग के लिए लेके जाते हैं, बड़े ही एडवांस साइकिल जिसमें गियर्स होते हैं, समझ रहे हैं बात आपको। तो वो आपने इमोशनल आंसर देना, और टीचर लोगे वाह यार क्या बंदे ने प्रोजेक्ट चुना है, इसके पीछे स्टोरी है। एवरीथिंग शुड हैव अ स्टोरी। ये आप मेरे साथ सुन रहे हैं, और अब आप ये हर जगह बात सुनेंगे विकास सर की जो ट्रेडमार्क लाइन है, क्या, एवरीथिंग हैज अ स्टोरी। सो जब भी आप प्रोजेक्ट के लिए बैठे, कोई भी क्वेश्चन आप बता रहे हैं उसका आंसर, प्लीज रिमेंबर यू शुड हैव अ स्टोरी जो लगे हाँ रिलेट कर पाए। कोई भी आपको गारमेंट से रिलेटेड है, आपको कार का प्रोजेक्ट ले लिया आपने, वही कहेंगे कि मेरा सर सपना है, ड्रीम है कि मैं ये गाड़ी परचेज करूं, तो जैसे ही मुझे मौका मिला प्रोजेक्ट कार बनाने का, तो मेरे को अंदर से एक्साइटमेंट हो, मैंने कार चुनी। चाहे आपने कॉपी किया प्रोजेक्ट, वो बात की बात है, बट समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द यूएसपी। अब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, क्या खास बात है जो किसी और में नहीं है। यानी हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो किसी और में नहीं है, और आपका जो ये प्रोडक्ट है वो लोग क्यों खरीदें। गिव एनी 3 रीजन। अगर मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताइए, मुझे कन्विंस कीजिए, मैं आपका कस्टमर हूं, आप बैठे सामने, बताओ मैं ये जो साइकिल है क्यों लूं। आप कहेंगे सर आप बहुत ये मत बोलना, क्योंकि मुझे तो बोल सकते हो कि सर आप का वेट थोड़ा ओवर वेट है, तो आपको सख्त जरूरत है साइकिल की, ये बात ठीक है। तो सर हमारी साइकिल लेने के बाद आप 1 वीक के अंदर 1 kg रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हैं, शॉकर्स लगे हैं, इसके जो सीट है उसका एंगल इस ढंग से बनाया गया है कि आप जल्द से जल्द आपके जो बेली है वो रिड्यूस होगी और आप बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे। अगर आप क्रीम बना रहे हैं, कोई फेयरनेस क्रीम बना रहे हैं, तो बताइए कि मैम आप बहुत सुंदर हैं पहले से ही, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि 1 वीक के अंदर बहुत ज्यादा गोरे, तो मेरी क्रीम ऐसी है ये वाला कि इससे आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। Everything has to be evolved around the emotions. I always say, just repeat after me. Everything is emotions. And what is emotions? I always say E plus motion, that is the energy plus motions, energy plus motions. तो वहां बैठ के एनर्जेटिक रहना है, ये नहीं कि हाय मैम पूछो, अच्छा मैम बताओ, मैं बताता हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ। अरे नहीं यार, ऐसे बॉडी हो कि लगे भाई टॉपर बैठा है सीबीएसई का, चाहे 2 बार कंपार्टमेंट आई हो प्री बोर्ड में, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं बताएंगे टीचर को। तो आपने अपने प्रोडक्ट के 3 रीजन बताने, मैम ये बात है। मैम बोलेंगे अच्छा ये बताओ आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से अच्छा कैसा है, तो बताओ ना कॉम्पिटिटर से अच्छा कैसा है। स्टोरी, एवरीथिंग इज अ स्टोरी। तो स्टोरी इवॉल्व करनी है, इमोशनल कर देना है। मैम पूछेंगे आपने जो प्राइस रखा है कितने का, मैम 1200 रुपए की साइकिल है। मैम बोलेंगे अरे वो तो 1000 रुपए की 800 की भी आ जाती है मार्केट में। मैम वो बहुत घटिया साइकिल है, मेरे चाचा के बेटे ने ली थी, हमने कंपेयर किया, पहले उस साइकिल हमने मंगवाई, हमने ट्राई करी, और उसके कंपैरेटिव करके हमने इसके टायर्स की जो इंच है
5 mm हमने बढ़ा दी है, मैम इसका जो गियर है, बॉक्स है, वो हमने सॉलिड करा है, मैम इसको जो हैंडल्स हैं सर, वो जो भी है उसके प्रोडक्ट को ऐसे बताना है भाई साहब कि मैम को लगे आप दिन रात, सर को लगे आप दिन रात इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे, जबकि आपने एक दिन पहले ही कॉपी किया है। वो फर्क नहीं पड़ता, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा, जो प्रेजेंट करोगे उसके मार्क्स मिलेंगे। ये सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कॉपी करना है, 80% जनता अपने आप भी बनाती है, ऐसी बात है। मैं बात कर रहा हूं उन 20% बच्चों से जो बहुत बिजी रहे पढ़ने में और टाइम नहीं मिल पाया होगा। फिर मैम कहती है कि अच्छा ये बताइए, चलो आपने प्रोडक्ट बना लिया, बेचोगे कैसे? मैम मैं सिर्फ ऑनलाइन बेच रहा हूं। आप बोलेंगे ऑनलाइन बेच रहे हैं मतलब साइकिल भी ऑनलाइन बिना ट्राई करे? नो मैम, वी हैव गॉट अ ट्रायल सिस्टम ऑल्सो, वी गिव द डेमो ऑल्सो, वी हैव गॉट द वीडियोज ऑल्सो, बट मैं खर्चा बचाने के लिए बिल्कुल, क्योंकि कोविड-19 है, स्टाफ नहीं रख सकता, जगह नहीं ले सकता, तो मैं ऑनलाइन ज्यादा बिजनेस कर रहा हूं। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक पूछेंगे, पूरा मार्केटिंग चैप्टर 4 पीस, एवरीथिंग, मतलब इस तरह से एज अ सेल्समैन के लिए बोलेंगे आपने कैसे सोचा, कैसे एंडोर्स करेंगे, किसी हीरो हीरोइन को कैसे लिया है? तो आप बोलेंगे नहीं सर मैम अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इट्स अ न्यू बिजनेस, तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी, सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग और सिर्फ ऑनलाइन पे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसके बेस पे हम इसको बेच रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप आंसर दे रहे हैं, हम आंसर पे ध्यान नहीं देते, जिस तरह से आंसर दे रहे हैं उस पे ध्यान देते। से इट अगेन विद मी, हम आंसर पे ध्यान उतना नहीं देते जिस तरह से आप आंसर दे रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो इसलिए जब भी आप कोई बात कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो लुक इनटू द आईज, आंखों में आंखें डालकर विश्वास के साथ, पोलाइटनेस के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हुए आंसर देना है। हो सकता है मैम आपसे पूछ ले कि अच्छा ये बताओ आपके प्रोडक्ट का ये जो लोगो है, ये जो लोगो आपने डिजाइन किया, किस कॉन्सेप्ट से डिजाइन किया? आप जानते हैं मेरा लोगो अकाउंट्स गुरु का एजी। अभी मैं किसी स्कूल के बच्चे ने मुझे बताया कि सर हमारे स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ, उन्होंने कार का लोगो दिखा के पूछा एक टीम से, कार का लोगो बताओ कौन सा है। दूसरे से पूछा अच्छा ये लोगो बताओ कौन सी कंपनी का है। कह रहे सर तीसरा लोगो आपका दिखा दिया, एजी का लोगो। एंड कैन यू बिलीव जो एजी है, उस एजी अकाउंट्स गुरु के लोगो में रुपीस का सिंपल है, डेबिट क्रेडिट भी है। हमारे फ्रेंड है सुधीर जी, उन्होंने बोला सर इस लोगो में तो पूरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है। तो इस तरह का ब्यूटीफुल लोगो हमने बनाया। तो जैसे मेरे लोगों की कहानी है, मेरे लोगों की स्टोरी है, लोगो मतलब जनता नहीं, ब्रांड का लोगो बोल रहा हूं, कहीं बोलो लोग मतलब जनता बोल रहे, नहीं, लोग मतलब ब्रांड का लोगो। तो आपके लोगों की कहानी बहुत इमोशन होनी चाहिए। क्या इमोशन होनी चाहिए? कोई अगर आपने लोगो बनाया और मैम ने बोला लोगो क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया? मैम मेरी मम्मी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है, जब मैं क्लास 1 में था मुझे ड्राइंग के अंदर फर्स्ट प्राइज मिला। आप जानते हो उसमें क्या था? उसमें इसी तरह का एक लोगो था। तो मैंने कहा कि मैं इसी लोगो को बेस बना के बनाता हूं। तो मैं ये ट्रिब्यूट है मेरी मम्मी के लिए कि उनको मैं खुशी देने के लिए कि मम्मा जो आपने बनाया था उस टाइम पे, उसी बेस के उसी थीम पे मैंने ये वाला भी लोगो बनाया है। हो सकता है टैगलाइन पूछने की आपके प्रोडक्ट की टैगलाइन क्या है। हर प्रोडक्ट की टैगलाइन होती है, आपको पता है कंपनी के प्रोडक्ट्स की ये वो। मेरे लिए टैगलाइन क्या है? चेंज योरसेल्फ अदरवाइज यू विल बी एक्सचेंज। चेंज योरसेल्फ अदरवाइज यू विल बी एक्सचेंज। यानी आप अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो आपसे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में घूम रहा है, वो आपको ओवरटेक कर लेगा। तो इसलिए निरंतर बदलाव कीजिए, वरना आप भी नोकिया की तरह हो जाएंगे। यानी पुराने फोन जो आउट ऑफ फैशन हो गए, पुराने कोडक कैमरा की तरह हो जाएंगे, आउट ऑफ फैशन हो गए। तो बनना है स्मार्टफोन की तरह, तो करना क्या पड़ेगा आपको? चेंज। तो आपकी जो टैगलाइन है वो टैगलाइन इस ढंग से होनी चाहिए कि वो टैगलाइन में भी इमोशंस भरा हो और स्टोरी भरी हुई हो। कुल मिला के मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। जो आपने प्रोडक्ट लिया होगा, उसको डेकोरेट किया होगा, उसके बारे में फीचर्स लिखोगे, उसके बारे में यूजेस लिखोगे, कोई कॉम्पिटिटर्स भी आप लिखिए उसमें। कॉम्पिटिटर्स भी पूछ सकते हैं हम आपसे कि बताइए 4-3 कॉम्पिटिटर कौन कौन से आपके इसके प्रोडक्ट के, तो उसके ओवरकम कैसे करोगे, बीइंग अ नया प्रोडक्ट आप कैसे सर्वाइव करोगे, ये सारी बातें हम आपसे पूछ सकते हैं। फाइन। और डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कैसा रहेगा? आप होलसेलर्स भी अपॉइंट करोगे, रिटेलर्स को दोगे, या सीधा आप ऑनलाइन ही करोगे सिर्फ, जैसा आपने कहा कि मैं ऑनलाइन करूंगा। और ये भी हो सकता है कि जब आप अपने प्राइसेस को बता रहे हो कि मैं मेरी साइकिल की प्राइस 1200 रुपीज़ है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ बहुत ज़्यादा है, आपको कम करना पड़ेगा प्राइस। और अगर इसको 200 रुपये कम करना पड़े, सो गिव मी एनी 3 स्ट्रैटेजीज हाउ यू कॉस्ट इफेक्टिवनेस लाने के लिए कैसे आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। तो आप फिर बोल सकते हैं कि मैम मेरे ख्याल से सोचने की थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। मैम मेरे ख्याल से कॉस्ट कटिंग की अगर मैं बात करूँ तो
मेरे जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, जो वेब डिजाइनर्स हैं, वो मैंने अभी बाहर से हायर किए गए एंड दे आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ एज अ सैलरी. सो व्हाट आई थिंक कि मेरी मासी का बेटा ना कंप्यूटर साइंस कर रहा है एंड ही आल्सो नोज द ऑल दिस स्टफ. So what I will do, maybe I can hire him and he will just maybe do in a 30,000 per month salary. या फिर मैं एक एज अ फ्रीलांसर दे लूँ जो संडे बुला के मेरा काम कर दे, समथिंग लाइक दैट. कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब कहीं भी या तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो या सेलिंग की कॉस्ट कम हो या आपकी परचेसिंग जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो. तो इस तरह का प्रैक्टिकल आपने आंसर्स देना है, बिल्कुल नहीं घबराना. तो ये सब हो, कोई भी बात हम पूछें और आपको इनमें से नहीं आ रही है बात या आपको लग रहा है नहीं सर इसमें से मेरे को नहीं जम रहा, तो बोलिए मैम वेरी नाइस इफ यू कैन फ्लिप द क्वेश्चन. केबीसी वाला फ्लिप द क्वेश्चन यानी चेंज कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा. और हो सकता है मैम पूछे अच्छा आप बताइए, आपके 8-10 पॉइंट होता है ना केबीसी में पूछते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, स्पोर्ट्स में से, मूवी में से, एंटरटेनमेंट में से, तो आप बता सकते हैं मैम कि आप इसमें से मेरे से पूछ सकते हैं. मीन्स कुल मिला के टीचर और आपके बीच में उस 5 मिनट में एक रिलेशनशिप बनने वाला है. उस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, रूड नहीं होना, कभी भी चेहरे पे शिकन नहीं लानी, स्माइल करना है 100 ग्राम की स्माइल के साथ. आप कहेंगे सर 100 ग्राम 200 ग्राम स्माइल बोलते हो क्या होता है? बच्चे पुरानी मूवीज में होता था, प्लीज डोंट माइंड अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, गर्ल्स कहीं ऑफेंड फील करे. आई हैव अ डॉटर, शी इज इन कॉलेज. जब पुरानी मूवी में दिखाते थे कि जब लड़के वाले आते थे रिश्ते के लिए यानी गर्ल्स आती थी तो बहुत सामने जब वो चाय लेके आती थी गेस्ट के सामने तो बहुत ही मुस्कुराते हुए चाय की ट्रे लेके आती थी. तो वो जो चेहरे पे स्माइल होती थी गर्ल के, वो होती है 100 ग्राम की स्माइल. यानी दांत नहीं दिखने चाहिए, हा 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 करके नहीं बात करनी, आराम से 100 ग्राम की स्माइल हल्की सी लेके बात करनी, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल वे में बात कर रहा हूँ. फाइन, चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की. भाई साहब ये चैप्टर तो मेरा बहुत फेवरेट है और जो हमारे फेयोल अंकल हैं और टेलर अंकल हैं, भाई साहब उन्होंने तो हिस्टोरिकल चीज़ें करी हुई है. तो पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए. जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरा चैप्टर पढ़ के जाओ, एक लाइन एनसीईआरटी से, इसमें भी एक चैप्टर की लाइन पढ़ के जाओ, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ये पूछने वाले हैं और ये बहुत बेसिक चीज़ है. यानी बिना वाइवा दिए भी अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप में से मेरा वाइवा लो इस चैप्टर पर, आप पहली चीज़ यही बोलोगे सर ये जो आपने इस सिचुएशन में जो भी कोई कंपनी है या जहाँ आपने विजिट किया है, जिसका डेटा लिया है, इसके अंदर कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा फॉलो हो रहे हैं. हम कहेंगे सर ये वाला फॉलो हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड हो रहा है, ऑर्डर है, दिस. अब कहूंगा यार कौन सा नहीं हो रहा, तो फिर आप बताएंगे सर यहां पे ये वाला प्रिंसिपल फेल हो गया, हमने देखा था यहां पर क्या है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में, कोई बॉस कोई एम्प्लॉय किसी की मान रहा है, किसी की नहीं मान रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. यानी अब आप कहेंगे सर ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो यहां पर फेल हुए हैं. कोई भी क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, उसका आंसर आपके कंटेंट में है जो आप पढ़ के जा रहे हैं, उसके बाहर नहीं होगा. बिकॉज ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं जो हम बाहर से पूछेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपके टेक्स्ट बुक से है, आपकी एनसीईआरटी बुक से है. तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़ के जाना. तो हम पूछेंगे और कोई भी प्रिंसिपल्स को कहेंगे एक्सप्लेन कर दो, जो वायलेट हुआ है वो क्यों वायलेट हुआ है वो हम आपसे पूछ सकते हैं. देन यहां पर हम किसी के फीचर इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, कौन सा मेथड आपने यूज किया यहां पर जो आपने डेटा कलेक्ट किया है. तो कोई भी ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल होगी बट दैट विल बी देयर इन द कॉन्सेप्ट. ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट का जिन बच्चों ने बना रखा है वो कोविड-19 से कोरिलेट करके पूछ सकते हैं अगर आपने उसको कंसिडर किया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर. या फिर ये पूछ सकते हैं कि हाँ भाई कि चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो टॉपिक आपने लिया है, क्या फेवरेबल है, नेगेटिव पड़ा है, तो उसके आपके रीजंस बताने पड़ेंगे. वो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देंगे कि अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में यानी बिजनेस के आसपास ये चीजें होती हैं तो इसका इफेक्ट आप कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या वो पूछ सकते हैं आप बताइए कोई ऐसा एनवायरमेंटल चेंज जहां आपके बिजनेस को फायदा हो जाए. तो डेफिनेटली कोविड-19 और आपकी कंपनी मेडिसिन बनाती है, आपकी केमिस्ट शॉप है तो आपके लिए फायदा हो गया, हॉस्पिटल्स आपके लिए फायदा हो गया. तो हर बिजनेस के अंदर यूनिफॉर्म सेम आंसर नहीं रहेगा, अलग अलग आंसर होता रहेगा. तो कुल मिला के इस वीडियो में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी प्रोजेक्ट बनाया है सबसे पहले एक रात पहले अच्छे से पढ़ लो, चाहे कॉपी किया हो चाहे खुद बनाया हो, एक लाइन, और उसको रिहर्स कर लो अपने सामने फ्रेंड के साथ.
अगर आपने स्टॉक मार्केट का बनाया है और आपके फ्रेंड ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का बनाया है तो उससे पीडीएफ मंगवा के पढ़ के आप उससे क्वेश्चन पूछिए और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। या आपके जो टीचर्स हैं, जो भी आपके जान पहचान में हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, उनको बोलिए मम्मा ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, आप इसमें से पूछिए क्या पूछ सकते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज कि मम्मी के 3 क्वेश्चन सेम होंगे जो हम पूछेंगे आपसे। मीन्स व्हाट, एक्सपीरियंस मैटर करता है। यस और नो? तो अब इस वीडियो को करते हैं खत्म। जो बातें बताई हैं अगर अच्छी लग रही है, प्रैक्टिकल लगी, और जो मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस है और जो मैंने सीबीएसई में खुद प्रोजेक्ट्स बनाए, वो सारा का सारा मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बाकी भी सब्जेक्ट्स का लेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस वीडियो में जाते थे स्माइल करिएगा और प्रॉमिस कीजिएगा कि जब दरवाजे पे खड़े होंगे और एग्जामिनर रूम में होगा तो वहीं से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वहीं से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों के एक्सप्रेशन, वो सब काउंट होते हैं आपके कम्युनिकेशन में। तो तब तक के लिए स्माइल करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझे पता है जब आप वाइवा देके आएंगे तो थैंक यू जरूर लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर मजा आया था जो आपने वीडियो शेयर करी और उससे बहुत हेल्प हुई। अकाउंटेंसी का मुझे पता है प्रोजेक्ट्स मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स ने उस प्रोजेक्ट्स, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की वीडियो थी, वो देख के बनाए हैं। बहुत थैंक्स आए आपके। उसके बाद जो अकाउंटेंसी की वाइवा क्वेश्चंस दिए, भर भर के टीचर्स आपसे पूछ रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल पेपर्स 12 मार्क्स वाले, मैंने 4 पेपर की वीडियो डाली है, 5वां नहीं डाला बिकॉज 4 में ही काम हो जाएगा। और वो 4 पेपर में से सेम टू सेम स्कूलों में आ रहा है। मेरे कोलीग्स टीचर्स आपको चेक कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और यहां तक आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लव, सपोर्ट, प्यार आपने दिया। और ऐसे ही हम नई नई चीजें आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा आज का वीडियो। चलिए मिलता हूं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।